अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को सिखाने लगी हूँ बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूले से किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसके फार्मूलेज होते हैं और किन फार्मूलाज के थ्रू हम उसको सॉल्व करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि हमें पता चले कि ये बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास होती है वो ये होती है कि जो भी इसके डिफरेंस होते हैं x0, x1, x2, x3, x4 के, वो सेम डिफरेंस होते हैं। और सेकेंड कंडीशन वो क्वेश्चन में उन्होंने खुद दिया हुआ होता है कि आपने इसको बाय बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला करना है या बाय फॉरवर्ड करना है या बाय सेंट्रल करना है, जिस तरह भी उन्होंने कहा होगा आपको क्वेश्चन में बताया जाता है जी। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इन क्वेश्चन का टेबल बना लेंगे। मैं आपको आराम से समझाऊंगी कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले टेबल बनाना सिखाती हूँ। तो जो हम लोग टेबल बनाएंगे, हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं टेबल। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहले आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिंपल बताऊँ तो x0, x1, x2, x3, x3, यहाँ पे हम देख लेते हैं ना हमारे पास कितने वैल्यू 0, 1, 2, 3, x3 तक जाएगा सिर्फ ये, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा x0, x1, x2, x3। यहाँ पे हमारे पास x3 आ गया। इसकी हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास वो कौन कौन सी आई हैं ये देख सकते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। ये हमने वैल्यू पुट कर ली, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने ये हमारे पास जो हमारे पास f(x) आई निकलता है, मतलब f(x0), f(x1), f(x2) वगैरह की वैल्यू निकलती है, वो ये निकलती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास ये बैकवर्ड डिफरेंस लगना भी है या नहीं लगना, क्या इनके डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे पास डिफरेंस मालूम करते हैं वो हमारे पास होता है एज, ठीक है। एज किसे कहते होते हैं, डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास x4 माइनस x3 करके देख लेते हैं। x4 हमारे पास यहाँ पे देख लें, x0 हमारे पास ये है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है, ठीक है। तो x3 माइनस x2 करके देख लेते हैं क्या हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस है या नहीं है। तो ये 0.4 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.1। अगर मैं 0.3 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा, वो भी 0.1। अगर 0.2 माइनस 0.1 करती है तो वो भी कितना हो जाएगा, 0.1। मतलब कि हमारे पास कौन सा वाला लग रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस लग सकता है। सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया। दोस्तों एक और चीज़, बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब है, बैकवर्ड का मतलब है कि हमेशा नीचे से स्टार्ट होना। कभी भी फॉरवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, बैकवर्ड का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। बचपन में आपने काउंटिंग पढ़ी होगी, बैकवर्ड काउंटिंग लिखे हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग लिखे हैं, ज़्यादातर आपको पता होगा कि बैकवर्ड का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। अब हम अपना एस मालूम कर लेते हैं। दोस्तों एस और एच मैं इसलिए मालूम कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला इस तरह से होता है कि P1x f(x4), देखिए मैंने बैकवर्ड खाना था ना तो इसने x4 से स्टार्ट किया, SH f(x4) और x3, ठीक है। अगर फॉरवर्ड होता तो यहाँ पे होता है f(x4) की जगह x0 और यहाँ पे होता है x0 और x1, ठीक है। और एस और एच मालूम करना है हमारे लिए। तो एच हमारे पास डिफरेंस होता है, एस हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स n ओवर एच। n का मतलब है जो भी लास्ट वैल्यू है वो वाली पकड़ें और उसमें पुट कर दें। x हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 0.25, ये देख सकते हैं हम 0.25, ठीक है। और n का मतलब x4 की वैल्यू x4 में पहले पुट कर लेते हैं, 0.1 तक जाएगा। 0.25 माइनस x4 की वैल्यू क्या है, 0.4 ओवर 0.1। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या आंसर निकल आता है, s की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आती है जो हमने यहाँ से गेट की है जी। तो दोस्तों हमारे पास निकल आती है -1.5, s इज इक्वल टू -1.5। मैं बड़ा करके लिख देती हूँ। ऐसे हमारे पास h निकला 0.1 और ऐसे हमारे पास निकला -1.5, ठीक है दोस्तों। अब जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने टेबल के ऊपर। टेबल में हम लोग देख लेते हैं, हमने अपनी f(x0) की वैल्यूज पुट करनी है। तो f(x0) की वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास कौन सी है, -0.62049958, -0.28398668, 0.00660095 और 0.24842440। दोस्तों अगर आपने फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला समझना है तो उसकी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, आप उधर जाके देख सकते हैं, या अगर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखूंगी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी ये एरोज़ बना लेने हैं। हर एक से जितनी जितनी निकलती है हमने उधर से एक समझ लें दोस्त बना रहे हैं, इन लोगों को दोस्त बनाने का कनेक्शन ढूंढ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, याद रखिए ये फॉर्मूला जो टेबल बनाने का तरीका है सब में सेम होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड सेंट्रल सब में सेम होता है जी। तो दोस्तों थोड़ी सी गंदी राइटिंग लग रही है, 8। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, f(x)
इसको नीचे वाले को ऊपर वाले से माइनस करना है और इसकी नीचे वाली से ऊपर वाली से माइनस डिवाइड कर देंगे। इसको हमने किस तरह से मालूम करना है कि f(x1) माइनस f(x0) ओवर x1 माइनस x0, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास x1 क्या है, -0.28398668, ठीक है, प्लस माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.62049958, ठीक है। और इसको हमने किससे माइनस कर देना है, x1 माइनस x0, मतलब x1 माइनस x0 0.-0.1, इससे हमने माइनस कर देना है। तो जो हमारे पास इसका आंसर निकलता है वो क्या निकलता है, 3.36125, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसी तरह जो नेक्स्ट है, हम जब ये करेंगे तो ये f(x2) माइनस f(x1), ठीक है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है ना। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या निकलता है, 2.905863, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसी तरह जब x3 माइनस x2 f(x3) माइनस f(x2) x3 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2 करेंगे तो इसका आंसर निकलता है 2.418235, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब तक हमारे पास एक सिंगल वैल्यू नहीं ना आती, हम चलते जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं जब तक हमारी मंजिल नहीं आ जाती जी। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम लोगों ने इनमें देख लेना, अब ये एरो है, इस वाले को इससे माइनस करेंगे और हम इनकी वैल्यूज़ देख लेंगे कि इनके एरो एंड कहाँ पे हो रहा है। ये लास्ट लाइन है तो इसकी वैल्यू को इसकी आखिरी वाली लाइन से माइनस कर देंगे, ठीक है, सॉरी, इस वाले को, ये आखिरी ये वाला रो है, इसको इधर से देखेंगे 0.3 से, और ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, एंड पे 0.1 से माइनस कर देंगे, मतलब 2.905873 माइनस 3.36125 डिवाइडेड बाय 0.3 माइनस 0.1, ठीक है दोस्तों। तो जो इससे हमारे पास आंसर निकलता है, सॉल्यूशन निकला है वो -2.296265, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकलता है। और जो इससे इसी तरह निकलता होता है, इसको इससे माइनस करेंगे और 0.4 माइनस 0.2 करेंगे तो जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकलता है वो निकलता है -2.438209, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर निकला है। अब दोस्तों अब हम लोगों ने इसको मालूम करना है, तो इसको इससे माइनस करेंगे, मतलब नीचे वाले एरो को प्रीवियस माइनस नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, और डिवाइड किससे करना है, 0.4 माइनस 0.1, तो हमारे पास इसका आंसर निकलता है वो क्या निकला है, -0.473153। तो आगे हमारे पास एक वैल्यू, अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे जी। अब हमने यहाँ पे स्टॉप कर लिया, अब हम लोग अपना बैकवर्ड डिफरेंस लगाने लगे हैं। इधर बैकवर्ड डिफरेंस किस तरह से लगता है अब हम वो देखने लगे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं, P1x निकालना है। तो P1x हमारे पास जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला वो कैसे था, बैक नीचे से स्टार्ट करना है। तो f(x4) प्लस SH f(x4) और x3, मैंने आपको बताया था पिछली फॉरवर्ड वाली वैल्यू वीडियो में भी कि फॉरवर्ड में हम हमेशा ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, बैकवर्ड में हम लोग हमेशा नीचे वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी पुटिंग कर लेंगे वैल्यूज़ की। तो f(x4) हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f(x4) सॉरी नहीं था, f(x3) है, यहाँ पे मैं भूल गई, x3 था, x3 माइनस x2, ठीक है। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 0.2484240 माइनस सॉरी प्लस करना है। एस हमारे पास पीछे क्या निकला था दोस्तों, -1.5 और एच हमारे पास निकला था 0.1, और f(x3) x2 की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो क्या दी हुई है, x3 और x2 की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, 2.418235, ये आपने पुट कर लेनी है, 2.418235। तो जो दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर निकलाएगा P1x का, वो हमारे पास निकलता है, P1x का आंसर निकलता है हमारे पास -0.11431075, ये हमारे पास निकला था P1x की आंसर, ठीक है दोस्तों। अब देखें, अब अगर हम लोगों ने P2x मालूम करना है तो P2x, तो P1x की वैल्यू एज इट इज़, ठीक है, प्लस अब ये s था, ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन s + 1 h का स्केयर, अब कहाँ तक जाएंगे हम लोग, x3 x2 और x1 तक, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, x3 x2 x1 तक जाएंगे। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करेंगे, -0.11431075, एस की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1.5,
-1.5 +1 और -1.5 +1, एज का स्केयर का मतलब है 0.1 का स्केयर, और x3 x2 x1 की वैल्यू अब देख लेते हैं कौन सी है। देखें x3 x2 की वैल्यू ये है, x3 x2 की वैल्यू ये है, और x2 x1 की वैल्यू ये है। अब हमने x3 x2 x1 की वैल्यू चाहिए, तो x3 x2 1 से ये वाली वैल्यू नहीं निकलती, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे -2.438209, ठीक है। यहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो जो P2x का आंसर हमारे पास निकलता है इसको सॉल्व करने से, तो ये हमारे पास निकलेगा P2x इज़ इक्वल टू, P2x का आंसर हमारे पास निकलता है -0.1325973425, ठीक है दोस्तों। सॉरी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर लग गई। P1x P2x निकला है। अब हम P3x की वैल्यू निकाल लेते हैं। P3x का, तो P3x का फॉर्मूला क्या होगा, P2x की वैल्यू एज इट इज़ प्लस s प्लस 1 s प्लस 2 एच का क्यूब, और कहाँ तक चलेगा, एंड तक, 3 2 1 0, ठीक है। समझ आ गई आपको इस फॉर्मूले की। मैं फॉर्मूला दिखा दूँ आपको सही तरीके से, P3x का ये फॉर्मूला। अब हमने यहाँ पे अपनी पुटिंग कर लेनी है। P2x की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देंगे, -0.1325973425। एस की वैल्यू हमें पता है क्या आती है हमारे पास, -1.5, और s प्लस 1 -1.5 + 1 और -1.5 + 2, और fx3 x2 x1 0 की वैल्यू हम देख लेते कौन सी है। क्या x3 x2 x1 x0 चारों से एक ही वैल्यू निकल रही जो है -0.473153। यहाँ पे हम वो पुट कर देंगे, मैं नीचे पुट करूँगी क्योंकि ऊपर जगह ख़त्म हो गया। 0.473153 और जो इसको सॉल्व करने से P3x का हमारे पास आंसर निकला है, P3x का जो आंसर निकला है वो हमारे पास निकलता है -0.1327747725। ये हमारे पास निकला है P3x का आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को इस चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, किस तरह से बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई होता है और किस तरह से उसकी वैल्यूज़ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि P1x P2x P3x के अगर आप गौर करें तो P1x की वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, लेकिन P2x और P3x की वैल्यू सेम होने लगी। 0.132 देखें सेम होने लगी। इस तरह ही P4x P5x अगर आगे होता तो ये शायद एक वक्त में आके सिमिलर हो जाती होती हैं, ठीक है। तो अपना इसमें एक ये भी पहचान होती है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।